चिराग पासवान जी उनके संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। आपसी भेदभाव को भुलाइए और सभी लोग आइए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि मनाई जानी है लोजपा कार्यालय में। इसको लेकर तैयारियां भव्य हो रही हैं। पशुपति पारस उनके भाई हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हर तरफ घूम घूम कर आपने निमंत्रण दिया है। क्या क्या खास तैयारी की? देखिए, बिहार में हमारे जितने भी साथी थे, चाहे किसी भी दल के हों, सभी दल के, चूँकि स्वर्गीय पासवान जी किसी दल विशेष में सिमटे हुए नहीं थे, वो सबों के नेता थे और सबों के दिल में वो बसते थे। और वो पूरे देश के नेता थे। दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अकलियत हो, ऊँची जाति के जो गरीब लोग हैं, सभी के उत्थान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आपको पता होना चाहिए कि 89 में जब स्वर्गीय बीपी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया है, जो वेलफेयर मिनिस्टर, उसमें पासवान जी वेलफेयर मिनिस्टर थे, और उन्होंने कैबिनेट से इसकी स्वीकृति ली और उनके हस्ताक्षर से मंडल कमीशन पूरे देश में लागू हुआ, जिसके चलते उनको बहुत गालियाँ भी सुननी पड़ी थी उस ज़माने में। रामविलास पासवान को उस वक्त निंदा का भी सामना करना पड़ा। हाँ, काफ़ी उसमें कर्पूरी ठाकुर जी, पासवान जी, लालू जी, सबको काफ़ी हंगामा भी हुआ था। फिर उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि भी दिलवाया। सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगवाई और 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी का भी उन्होंने घोषणा करवाया। फिर जब वो संचार मंत्री थे, उस समय टेलीफोन विभाग को टूटा फूटा हुआ विभाग कहा जाता था, लेकिन उन्होंने संचार क्रांति पूरे देश में लाया। और मुझको याद है किशोर हॉल में छुट्टी के दिन उनका कार्यक्रम था, इसमें बीनी जी सब लोग हम लोग थे। छुट्टी के दिन था, शायद होली का दिन था, और रात में खबर आया कि कल टेलीफोन का, मोबाइल का ये होगा, तो हम लोगों ने ये किया। और उस मीटिंग में उन्होंने घोषणा किया कि हम एक समय ऐसा आएगा कि मोबाइल लोग टोकरी में लेकर के माथे पर रख कर के मोबाइल बेचेंगे लोग, और मैं बैगन के भाव से मोबाइल को बिचवा दूंगा। ये उनकी बात हमको याद है आज भी, ये लगभग 20-21 वर्ष पूर्व की बात है। फिर जब वो 96 में रेल मंत्री बने, भारत सरकार के रेल मंत्री बने, तो असंभव चीज़ को उन्होंने संभव कर दिया। पूरे देश में 8 रेलवे का जो उन्होंने खोला, उसमें बिहार में हाजीपुर, उसमें हाजीपुर बहुत छोटा शहर था, डिस्ट्रिक्ट टाउन था, फिर भी उन्होंने हाजीपुर में जीएम कार्यालय की स्वीकृति दी और बिहार में काफ़ी रेलवे लाइन को उन्होंने स्वीकृति दी। और मुझको याद है कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो आज चल रही है, ये स्वर्गीय पासवान जी के ही ब्रेन का उपज था कि उन्होंने ही राजधानी टू राजधानी ट्रेन चलाने की अनुमति दिया। तो इसका मतलब कि विगत 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में स्वर्गीय पासवान जी को काम करने का मौका मिला। भैया ने आपके बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया। जब वही मैं कह रहा हूँ कि जब जब जो भी विभाग उनको मिला, तो उस विभाग को उन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से, निष्ठा से वो विभाग को आगे बढ़ाए। और आज हम लोगों के बीच में वो नहीं है। और उनकी 8 अक्टूबर को वो स्वर्गवास हुए थे। इस 8 अक्टूबर 2021 परसों उनका पुण्यतिथि है। तो हम लोग पूरे देश के लोगों को मैं तो निमंत्रण दिया ही हूँ। खासकर बिहार में जितने भी उनके समर्थक थे, किसी भी दल के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, सभी लोगों को मैंने निमंत्रण दिया। और बहुत से नेताओं को मैं जा कर के भी निमंत्रण दिया हूँ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, दोनों डिप्टी सीएम जी को मैंने दिया, विधानसभा अध्यक्ष जी को दिया, विधान परिषद के सभापति जी को दिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा जी, विपक्ष सबको मैं सबको दिया। उसमें कोई मैं पक्षपात नहीं किया, इसलिए कि पासवान जी सभी के नेता थे, सभी के दिल में वो बसते थे और उनके प्रति आज भी सभी लोगों की सहानुभूति है। जितने लोगों को मैं कार्ड भेजा और जिनसे भी हमारी मुलाकात हुई, 100 में 100% लोगों ने कहा कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा।
पासवान जी के कार्यक्रम में मैं आऊँगा, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा पिछले उनको। महीने हमने देखा था कि जब बरखी का कार्यक्रम हुआ था तो आप गए थे, आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। उम्मीद है कि इतना बड़ा कार्यक्रम जब लोजपा ऑफिस में हो रहा है, इस लोजपा ऑफिस में जहाँ पर रामविलास पासवान बैठकर बिहार की सियासत को तय किया करते थे, भतीजा आपका आएगा? मैं वही बात कहने जा रहा था कि बीच में आपने टोक दिया। ये मकान 1990 में मेरे नाम से आवंटित हुआ था। उस समय मैं वन राज्य मंत्री था, फॉरेस्ट स्टेट मिनिस्टर था, और उस समय से आज तक 31 वर्ष हुआ इस मकान में हम लोग को रहे हुए। और हमारे भैया जब भी दिल्ली से आते थे फ्लाइट से, तो सबसे पहले उनकी गाड़ी इसी पोर्टिको में लगती थी, और यहीं रहना, यहीं सोना, यहीं टहलना, यहीं खाना, और यहीं से भी पूरे बिहार का वो कार्यक्रम करते थे। तो इस मकान का एक एक ईंट पासवान जी का गवाह है, और उनको भी इस मकान के प्रति एक एक ईंट के प्रति श्रद्धा था, प्यार था, मोहब्बत था। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, पहले हम लोगों ने किस्मत हॉल आवंटित करने के लिए मैंने आवेदन दिया था मिलने। फिर हमने सोचा कि नहीं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जब हम इस कार्यालय में पुण्यतिथि मनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया, पार्टी का ये फैसला हुआ, 1 व्हीलर रोड में ही उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। और हमने सबको निमंत्रण दिया। और आपने जो प्रश्न किया कि भतीजा को निमंत्रण दिया कि नहीं आपने, मैं उनको भी निमंत्रण दिया। मैं पक्ष विपक्ष, और भतीजा तो मेरा परिवार का लड़का है, आज भले वो हमसे अलग है, लेकिन मैंने उनको भी निमंत्रण मैं दिया हूँ। मैं अपने परिवार के जितने भी हमारे रिलेटिव लोग हैं, सभी लोगों को मैं निमंत्रण दिया हूँ। मैं सब लोगों से आग्रह भी किया हूँ कि आप आइए और इस श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। चाचा चाहें कि भतीजा खुद आए, साथ बैठे, परिवार का कार्यक्रम है तो रहे। चूँकि वो दिल्ली में भी कार्यक्रम करने जा रहा है, 8 तारीख को ही उसका कार्यक्रम, वो 12 जनपद में भी सुने, जैसा कि कार मैंने देखा है मोबाइल पर कि 8 तारीख को वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहाँ भी हो रहा है। मेरा काम था निमंत्रण देना, अब आना नहीं आना तो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन पूरे बिहार से काफ़ी संख्या में जो जितने भी उनके समर्थक लोग थे स्वर्गीय पासवान जी के, काफ़ी संख्या में, मैं समझता हूँ कम से कम तो गिनती का 25,000 की भीड़ होगी परसों। और पूरे और जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, या महावीर स्थान में जितना लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, सभी लोगों को मैं अखबार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मैं आग्रह करूंगा कि परसों वो लोग आएँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और सब लोगों को भोजन की व्यवस्था हमने किया है। अंतिम सवाल आपसे, राजनीतिक सभी द्वेष को भुलाकर ये कार्यक्रम रामविलास पासवान को याद करने का दिन है, तो उस दिन सभी लोग आए, चिराग भी आए, मुख्यमंत्री सबको ही आ रहे हैं, राजनीतिक सभी द्वेष को भुलाकर सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि ये स्वर्गीय पासवान जी का ये प्रथम पुण्यतिथि है, और सभी भेदभाव को भुला के, आपसी भेदभाव को भुलाइए और सभी लोग आइए और आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। कितनी कभी महसूस कर रहे हैं आज पासवान जी आपके साथ नहीं, आप उन्हें अपना भगवान कहते हैं? मैं आज भी उनको भगवान मानता हूँ, और मैं आज भी सुबह में मैं जब जगता हूँ तो मैं स्नान करने के बाद पहले पासवान जी का मैं पूजा करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, उसके बाद ही मैं अंजल करता हूँ। और देखिए, आपने जो प्रश्न छेड़ा, 69 से लेके और 2020 तक, मरणोपरांत तक, पासवान जी देश के राजनीति में लगभग 52 वर्ष तक एक्टिव पॉलिटिक्स उन्होंने किया। और 52 वर्ष के राजनीतिक जीवन में बार बार कहता हूँ कि हिंदू जो लॉ है, हिंदू धर्म संस्कृति के मुताबिक पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। तो स्वर्गीय पासवान जी का बेटा चिराग पासवान जी है, तो चिराग पासवान जी उनके संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ। क्योंकि संघर्ष आपने किया। नहीं, संघर्ष मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। 69 में जब पहली बार पासवान जी अलौली से जब विधायक बने, जहाँ हमारा गृह जिला है, जन्म स्थान है, वहाँ सरवनी गांव में पहली बार जब वहाँ से विधायक बने, और जब 77 में वो हाजीपुर से सांसद हुए, तो मैं उसमें राजनीति से बहुत दूर था। उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस, अलौली से मेरा उत्तराधिकारी तुम ही होगे, तुम ही चुनाव लड़ो। मैं ना करते रह गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझको कहा कि तुम चुनाव लड़ो, मेरा आदेश है। और मैं अलौली से चुनाव लड़ा और लगभग 30 वर्ष तक 8-7 टर्म में वहाँ का विधायक रहा। फिर
2019 में जब राज्यसभा में उनके नाम की चर्चा हो गई, फाइनल हो गया कि राज्यसभा में जाने वाले हैं, तो उन्होंने फिर मुझको ही बुला के कहा कि पारस, हाजीपुर से तुम ही जीत सकते हो। हाजीपुर की जनता, हमारी इच्छा है कि जब तक मैं जीवित रहूं तो हाजीपुर की जनता की मैं सेवा करूं, इसलिए, और तुम सब दिन वहाँ रहे हो, तुम ही वहाँ से जीत सकते हो। मैंने कहा कि आप भाभी जी को लड़ा दीजिए, तो नहीं, वो नहीं लड़ेगी। मैंने कहा चिराग पासवान को लड़ा दीजिए, तो नहीं, तुम ही वहाँ से लड़ो। और मैं उनके आदेश को काट नहीं सका और मैं वहाँ से चुनाव लड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि 69 में जब एमएलए थे, जब यहाँ चले आए तो उन्होंने मुझको ही उत्तराधिकारी माना। और 2019 में भी जब हाजीपुर से वो राज्यसभा के लिए चले गए, फिर भी उन्होंने मुझको ही अपना उत्तराधिकारी माना, दूसरे को नहीं माना। आज संयोग देखिए कि आज बड़े भाई साहब नहीं हैं, तो भारत सरकार में ही मुझको ही उनका उत्तराधिकारी लोग मान करके मुझको ही कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। तो मैं निश्चित रूप से जितनी सेवा मैं अपने बड़े भाई का किया हूँ, 52 वर्ष तक मैं सेवा किया हूँ। जैसे राम के लिए लक्ष्मण सेवा करता था, उसी तरह से मैं सेवा किया हूँ। शायद उतनी सेवा उनके परिवार के लोगों ने, उनका बेटा किया होगा, न उनकी पत्नी की होगी। तो ये इतिहास है। आज पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन वो बहुत बड़े नेता थे, दलितों के नेता थे, अक़लियत के नेता थे, ऊंची जाति के जो गरीब लोग थे उसकी लड़ाई लड़ते थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। परसों उनका प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोग श्रद्धा सुमन, दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। देखिए, शांति से बैठे हैं तो बात दिल की गहराइयों से निकलेगी। पशुपति पारस जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने दिल की गहराइयों से काफ़ी सारी बातों की चर्चा की है और बताया, आंखें भी नम हो गई अपने भाई रामविलास पासवान को याद करते हुए। उन्हें अपना भगवान बता रहे हैं और साफ साफ कह दिया है भतीजा को आना ही चाहिए। हालांकि कार्यक्रम दिल्ली में भी है, देखते हैं क्या होता है। तमाम अतिथि आएंगे। आप जो दर्शक देख रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं पशुपति पारस कि आइए रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।